जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी और सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा यूट्यूब कॉन्सेप्ट है टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट है और इसे अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। उम्मीद क्या मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे आप कि टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर जब सीखता बच्चा तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख जाता है, सब कुछ जान जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इसमें टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, तो फिर सीखने का फायदा क्या होगा। तो टॉपिक हमारा यही है और इस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट को अंत तक देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करता हूँ टाइटल बार, मेनू बार। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यह है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे क्या करना है, जब भी मैं यूट्यूब कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो आपको बताता हूं, जब भी आप राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे और उसे रिफ्रेश करते रहें 2 से 3 बार, जब भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इसके बाद किसी भी फोल्डर या फाइल को हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे है सैनिक कोचिंग सेंटर करके, ठीक है। चलिए इसको हटाइए, एक और कोई खोल लेते हैं। यहाँ से कोई न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे फाइल लेने के बाद इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये सैनिक कोचिंग सेंटर मैंने नाम दे दिया, सैनिक कोचिंग सेंटर। 2 बार इंटर मारे और ये खुल गया। अब जैसे ही ओपन होता है आप ध्यान से देखिए, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, लेकिन बच्चों को कई चीज़ें नहीं पता रहती है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए जब भी आप ओपन करते हैं किसी एमएस वर्ड फाइल को, क्योंकि एमएस वर्ड फाइल है तो हम बात एमएस वर्ड फाइल की करेंगे, तो आप देखिए अगर ऐसे नहीं दिख रहा है, जब हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ ढेर सारे इससे रिलेटेड, होम से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम इस पे करते हैं यहाँ पे हमारे पेज पे, फिर गायब हो जाता है। तो इसको सबसे पहले दूर करने के लिए आपको रिबन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन यहाँ से क्लिक कर देना है, जिससे आपका अब नहीं हटेगा। अब देखिए आप इंसर्ट पे करिए या यहाँ पे करिए या होम पे करिए, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो अभी हटेगा नहीं। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक हमारा था कि टाइटल बार क्या है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है टाइटल बार, तो मैं आपको बता दूं टाइटल बार का अगर डिफिनेशन देखें, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, इसके बाद डिफिनेशन आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लिख के, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, ये जो हमने खोला इस पूरे एरिया को बोलते हैं एक विंडो। क्या बोलते हैं, विंडो। यानी खुली हुई विंडो में सबसे ऊपर एक पट्टी होती है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक पट्टी है, ठीक है। इस पट्टी पे नाम लिखा होता है, किसका नाम लिखा होता है, जिस नाम से आपकी फाइल है या आपकी फोल्डर है। सपोज करिए एक सेकंड के लिए, अगर यहाँ पे आप ये फोल्डर है, ये मेरा फोल्डर है पर्सनल सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा, अगर मैं इसको खोलूँगा तो इस पर भी मेरा जो है नाम पर्सनल सैनिक कोचिंग सेंटर आएगा। क्लियर। तो चाहे वो फोल्डर हो या हमारा ये फाइल हो, ठीक है। फाइल में सबसे ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा है, अगर वहाँ पे मैं फिर जा करके राइट क्लिक करके रीनेम करके और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूँ, तब आप समझ गए कि नाम क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद भी करता हूँ जो मेरा यूट्यूब वीडियो प्रीवियस देखे होंगे वो बहुत अच्छी तरह जान रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी फाइल फोल्डर को जब भी आप बदलना है या उसका नाम चेंज करना है, अब इसी को मान लीजिए नेम चेंज करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा रीनेम, नीचे जहाँ प्रॉपर्टीज लिखी है इससे जस्ट ऊपर रीनेम आएगा। रीनेम पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये ऐसे हो जाएगा और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, अगर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी ज़रूरी है कि बता दें। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, टाइटल बार पे। टाइटल बार क्या होता है, यानी खुली हुई विंडो, शॉर्ट में समझिए, खुली हुई विंडो में सबसे ऊपर बनी पट्टी पे जो नाम होता है, ठीक है, जो दिखता है वो उसे हम टाइटल बार कहते हैं।
ये तो समझ गए कि हम किसी भी नाम से खोलें, चाहे फाइल हो या फोल्डर हो, जो ऊपर लिखा रहेगा उस पट्टी को, जो सबसे ऊपर होगा उस पट्टी को टाइटल बार कहेंगे। लेकिन टाइटल बार में एक खासियत और है कि इसमें 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। नंबर 1 ये देखिए, यहाँ पे आपको डिफिनेशन समझाएंगे हम। यहाँ देखिए, जहाँ पे एक पे क्लिक किया है, लिखा है मिनिमाइज, यानी ये मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज बटन क्या होता है, क्या काम करता है? मेरे माउस के पॉइंटर पे आप नज़र रखिए, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हो गया। अब मेरा फाइल कहीं गया नहीं है, यहीं पे मिनिमाइज होके है, एकदम नीचे है, ठीक है। तो पहला बटन मिनिमाइज, नेक्स्ट है मैक्सिमाइज। अब ये देखिए, इससे आप क्या करेंगे, उसी पेज को छोटा या बड़ा, जब आप नए नए होते हैं, याद आ रहा होगा आपको, जब भी आप सीखते हैं तो आपको क्या होता, कभी ऐसे हो जाता तो आप बोलने लगते हैं, सर बताइए ये तो बहुत छोटा है, क्या करें? तो छोटा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से मिनिमाइज के बगल में जो बटन है मैक्सिमाइज, इस पर आपको क्लिक कर देना और फिर बड़ा हो जाएगा। तो छोटा और बड़ा करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये एक काम और करता है कि अब मान लीजिए यहाँ पे, अब इसे आप यहीं से डायरेक्ट अगर बढ़ाना चाहें तो ऐसे भी ड्रैग करके इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे दूसरे बटन की, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज कर दिया, ये तो बताने की शायद ज़रूरत नहीं, अगर आप हम मेरा यूट्यूब देखे होंगे या कहीं सीखे भी होंगे तो आपको पता होगा, लास्ट का एक क्लोज बटन होता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई टाइटल बार किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, खुली हुई विंडो। खुली हुई विंडो क्या, कोई भी फाइल बनाई उसको खोल दीजिए, तो उसे क्या बोलेंगे, खुली हुई विंडो में सबसे ऊपर एक पट्टी होती है जिस पर उस फाइल का या फोल्डर का नाम लिखा होता है। इसमें कितने बटन होते हैं? 3, मिनिमाइज, नेक्स्ट मैक्सिमाइज, नेक्स्ट क्लोज, ठीक। आप क्लोज कर दिया, फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये 3 बटन इसमें होते हैं। ये मेरा क्या था, टाइटल बार। सिर्फ आप सुनते रहिए, घबराइए मत, सुनते रहिए, सब जान जाएंगे, अभी वीडियो के अंत तक बने रहे। नेक्स्ट है मीनू बार किसे कहते हैं। अब आपको बोले मीनू बार, तो हमें नहीं पता, तो हम चारों तरफ देखेंगे कहाँ है भाई मीनू बार। कुछ नहीं करना आपको, जो ये ऊपर सबसे ऊपर पट्टी, उससे नीचे बनी हुई इस पट्टी को, जिस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सब जहाँ लिखे रहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मीनू बार। तो डिफिनेशन क्या हुआ कि टाइटल बार से जस्ट नीचे जो पट्टी होती है जिस पे होम, इंसर्ट इत्यादि लिखे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मीनू बार। बहुत सिंपल है, और ये फाइल बनाने, इंसर्ट करने या सेव करने कई चीज़ों में काम आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनू बार। अब ये देखिए, इंसर्ट किया तो बहुत सारे दूसरे टाइप के आ गए, यानी इंसर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आ गई। पेज लेआउट पे क्लिक किया है, ये अलग अलग आ गया। रेफरेंस पे किया, इससे रिलेटेड आ गई। तो जिस पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड। और मेरा जब भी कोई भी हम काम करते हैं तो मोस्टली मीनू बार से ही शुरू करते हैं। कहाँ से? मीनू बार से, क्योंकि मीनू बार में तो होम, इंसर्ट है। नेक्स्ट है आपका टूल बार। टूल बार क्या होता है, जब आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिख दिए, मान ले मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल टू ब्रांड कोष्टक बंद इंटर मार्क, एक 3 पैराग्राफ आ गया। यहाँ हमने पैराग्राफ ले लिया। अब हम बोले कि यहाँ पे जो है हमें कुछ करना है, इसे सेव करना है जो हमारा, तो हम क्या करते हैं, या तो बटन से हम Ctrl+S दबाते हैं, या तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाके यहाँ से सेव करते हैं। ऐसा कुछ ना करके आपको देखिए, यहाँ पे देखिए टूल बार, इसी को बोलते हैं टूल बार। देखिए वहाँ Ctrl+S लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आके आपको क्लिक कर देना है, सेव हो गया, क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि टूल बार क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि खुली हुई विंडो में लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन्स होते हैं, जैसे सेव हुआ और अंडो ऑटो फॉर्मेट हुआ, नेक्स्ट जो है कैंट रिपीट, Ctrl+Y जिसे बोलते हैं हम, वो हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती हैं, टूल बार में। और टूल बार क्या होता है, खुली हुई विंडो के साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है और टूल बार क्या है, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। हम देखेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार का पहले डिफिनेशन देख लीजिए, आपकी नज़र अपने आप समझ में आ जाएगी। स्टेटस बार वो होता है, अब नाम से ही बोलते हैं यार तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो स्टेटस क्या है, इस फाइल का स्टेटस क्या है, कहाँ से पता लगेगा। देखिए स्टेटस बार का डिफिनेशन, खुली हुई विंडो में सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिस पर उस विंडो से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं उसे, हाँ सही पकड़े आप, इसको क्या बोलते हैं,
स्टेटस बार। तो यही हमारा स्टेटस। अब स्टेटस बार कैसे बताता है, ठीक है, मान लीजिए ये है मेरा ये पेज है और इस पर इतना लिखा है। अब इसमें कितने अक्षर अगर मुझे बोला जाए कि भैया वर्ड वाइज तुम गिन दो तो कितना टाइम लगेगा, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, मतलब वी हैव टू ये लॉट ऑफ टाइम, हमें बहुत समय लगाना पड़ेगा। वी हैव टू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा समय हमें लगे जाएगा इसको एक एक गिनने में। तो देयर नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ओनली हैव टू सी बिलो दिस पेज। इस पेज से जस्ट नीचे आपको देखना है, आपको इससे रिलेटेड सब चीज़ मिलेगा। देखिए आप जहाँ पे हैं वो लोकेशन है पेज 1 ऑफ 1, यानी जो आपका पेज है वो एक पे है। चलिए विश्वास नहीं होता तो और छोटा करके देखते। व्यू जब भी आपको देखना हो छोटा करके देखिए अच्छा सा। अब देखिए एक ही पेज है ना, और एक ही पेज है, यहाँ 1 ऑफ 1 लिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप 2 पेज किए, 2 पेज जैसे ही हुआ, यहाँ नेक्स्ट आप 2 पेज पे आ जाएंगे तो 2 ऑफ 2 लिखेगा, ठीक है। अब हम कंट्रोल जेड मार के जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये पेज भी बताता है और साथ में ये कितने वर्ड हैं वो भी बता। देखिए वर्ड्स 185, यानी अगर इसको आप ईमानदारी से गिनेंगे, 1 वर्ड, 2 वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वर्ड वही होता है जो यानी लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड द वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड होते हैं, कितने वर्ड हैं 185। तो स्टेटस बोलते हैं आपका स्टेटस क्या, तो इस फाइल का स्टेटस जो बताया वो स्टेटस बार है और ये सबसे नीचे होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से आपको इसकी डिफिनेशन चाहिए, आप बोल के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए एक पावर पॉइंट का फाइल बनाया हूँ जिसमें मैं इसका डिफिनेशन लिख रखा हूँ, जिससे आपको इजी हो इसे समझने में। तो अब लेट मत करें, इसे मैं सीधा F5 प्रेस करूँगा, जूम होगा और जूम होते ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें बहुत आसानी से, अब देखिए एक बार टाइटल बार क्या है, खुली हुई विंडो में सबसे ऊपर एक पट्टी होती है जिसमें खुली हुई विंडो का नाम लिखा होता है, टाइटल बार कहलाता है। बटन इसमें 3 होते हैं, मिनिमाइज, मैक्स, माइक, क्लोज, जिसे मैं आपको एग्जांपल देकर बता चुका हूँ। नेक्स्ट मीनू बार, टाइटल बार के नीचे स्थित पट्टी को मीनू बार कहते हैं। इसमें फाइल को प्रयोग करने से संबंधित ऑप्शन होते हैं जिनका प्रयोग फाइल बनाने, एडिट करने आदि के प्रयोग में किया जाता है, मीनू बार कहलाता है। यानी मीनू बार जहाँ पे आपको याद आ रहा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ETC सब जो थे मैं आपको बताया था, उसे मीनू बार कहते हैं। दिमाग वहाँ ले जाइए तभी आप समझेंगे बेहतर। सिर्फ रट लेने से कोई विद्वान नहीं होता, रट लेने से एग्जाम पास किया जाता है। मैं अपने यूट्यूब में हमेशा बताता हूँ, आप माइंड में रखिए। टूल बार क्या होता है, टूल बार ये एक प्रकार का शॉर्टकट कमांड या मीनू होता है जिसका प्रयोग अपने कार्य को आसान बनाने में किया जाता है, टूल बार कहलाता है। अभी आपको याद आया होगा कि जो मैंने एक फाइल लिया था इक्वल टू रैंड कमांड दे के, वहाँ पे मैंने सेव ये बताया था कि सेव कैसे किया जाता है। आपको पहले ऑफिस बटन पे ले गया तो वहाँ से नहीं करना है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही होता है, डायरेक्ट मैंने दिखाया था, याद आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है स्टेटस बार। खुली हुई विंडो को सबसे निचले हिस्से में स्थित एक पट्टी होता है जिसका प्रयोग कर्सर की जगह और फाइल का स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है, स्टेटस बार कहलाता है। यानी सबसे नीचे, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं, अभी जस्ट ही खत्म हुआ है। स्टेटस बार जो सबसे नीचे था, हाँ वही जिसमें आप देखे थे 185 वर्ड्स था। पेज मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया था, आ रहा होगा दिमाग में। पेज को थोड़ा व्यू दूर करके ये 2 पेज करके दिखाया था, तो 2 पे आया तो 2 ऑफ 2 लिखा था, 1 पे था तो 1 ऑफ 1 लिखा था और वर्ड थे 185, बिल्कुल सही। तो इस तरह आप इसका, उम्मीद करता हूँ कि इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेहतर समझे होंगे, और अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो और इसको हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे, आपका कोई दोस्त हो या मित्र हो, उसे भी भेजें जिससे वो भी सीखे, भारत को सक्षम बनाने में मदद हो। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।